Good morning, students. Let's start our today's lesson. That chapter number 10, light reflection and refraction. So, in our earlier classes or in earlier lessons, we studied what are spherical mirrors, two types of spherical mirrors, the rules by which we can form the image, and the image formation in concave mirror and the convex mirror. Now, today we will study one more thing, that is sign convention for spherical mirrors. Whenever we are dealing with spherical mirrors, जब भी हम spherical mirrors के बारे में डील कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं spherical mirrors से, we have to follow the set of sign conventions. हमें कुछ साइंस को फॉलो करना पड़ता है. That is called the new Cartesian sign convention. So we have to follow a set of sign convention that is called new Cartesian sign convention, and in this lesson we are going to study this sign convention. How we have to put the sign with the different terms of the spherical mirrors. जो भी हमारी different terms हैं उनके साथ हम कौन से साइन यूज करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे. So first of all, if we are taking the spherical mirror, whatever it is, the concave or the convex, जो भी हमने लिया है, we will always put the object on the left hand side of the mirror. हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. जो भी हमारा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, जो भी है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे. एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज kept on the left hand side of the mirror, the light will come towards the mirror from the left hand side and it will reflect from this mirror and bounce back in the same medium. तो जो भी लाइट आएगी इस ऑब्जेक्ट से, वो कहाँ की तरफ से आएगी? लेफ्ट हैंड साइड से आएगी ऑन द मिरर. सो कीप इन योर माइंड दैट object will always keep on the left hand side of the mirror. So always light will fall on the mirror from the left hand side. क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसलिए लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर पे लेफ्ट हैंड साइड पे फॉल करेगी. इस तरीके से यहां से फॉल करेगी. Now the second thing, the distances that are, if we are measuring the distances parallel to the principal axis, this is the principal axis, ये principal axis है, and the distances that are measured parallel to the principal axis. अगर हम कोई भी distance measure कर रहे हैं इस principal axis के parallel में, means if the object is kept here, अगर हमने object को यहाँ रखा है, if we are measuring the distance of this object, we will always measure the distance of any object or any image from the pole of the mirror. चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, कहीं पे भी कोई इमेज रखी हुई हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई हो, चाहे राइट हैंड साइड पे रखा हो, इमेज हो, जो भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड, इट विल बी ऑलवेज measured from the pole of the mirror. उसको हम हमेशा कहां से करेंगे? इस मिरर के पोल से मेजर करेंगे. मतलब अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है तो हम हमेशा यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे यहां तक की. इसी तरीके से अगर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है तो इसकी ये जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस को हमेशा कहां से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, यहां से लेके यहां तक की. इसी तरीके से अगर इमेज इधर की तरफ बन रही है, इसके यहाँ की तरफ बन रही है, राइट हैंड साइड पे बन रही है, तो हमेशा यहीं से मेजर करेंगे पोल से, इस तरीके से फ्रॉम द पोल. हमेशा कहां से मेजर करेंगे? पोल से. डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. जो भी हम डिस्टेंसेस कर रहे हैं मेजर जो कि इसके पैरेलल है वो हमेशा यहां से
पोल से मेजर की जाएंगी. सो second thing is this, that the distances that are measured from the towards the left hand side, जो भी डिस्टेंसेस है जो कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मेजर की जा रही है, दे विल बी ऑलवेज टेकन नेगेटिव. जो भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से मेजर कर रहे हैं उनको हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव लेंगे. इसी तरीके से इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव. अगर मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, so it will be measured from the pole in towards the left hand side, so it will be taken negative. If an image is formed here, मान लीजिए यहां पे कोई इमेज फॉर्म हो रही है इस तरीके से, अगर हमें इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, so we will measure the distance from the pole towards the right hand side, so it will be taken as positive. जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव होगी, और जो भी डिस्टेंस हम राइट हैंड साइड पे मेजर कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस, एज आई टोल्ड यू, वी विल ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी ऑलवेज नेगेटिव. अगर हमने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसका मतलब है जब भी हम इसकी डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी. एंड द इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव. अगर इमेज यहां बन रही है तो वो नेगेटिव होगी, इमेज यहां बन रही है पीछे की राइट हैंड साइड पे बन रही है तो वो हमेशा वो पॉजिटिव होगी. सो द इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज वी ऑलवेज कीप द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर. इसको हम हमेशा रखेंगे और यहाँ पे जो मेजर की जाती है डिस्टेंस वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव. ये तो हो गया डिस्टेंस that are parallel to the principal axis. Principal axis के parallel में जो हम distances ले रहे हैं उसकी बात. Now the distance is perpendicular to the principal axis. इसके जो principal axis के perpendicular में अगर हम कोई distance measure कर रहे हैं, so the distances that are measured above the principal axis, अगर कोई distance हम इस तरीके से इस principal axis के above ऊपर की तरफ अगर मेजर कर रहे हैं, इट विल बी पॉजिटिव. अगर हमने कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव मेजर की है, अपवर्ड्स मेजर की है, दैट विल बी पॉजिटिव. इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंसेस लाइक दिस डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर में, दैट इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. अगर हमने कोई भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ इस तरीके से मेजर की तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और अगर नीचे की तरफ मेजर की है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. सो अकॉर्डिंग टू दिस, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे रखेंगे, इरेक्ट रखेंगे, सीधा रखेंगे. सो ये हमेशा इस तरीके से मेजर की जाएगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा. सो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. जो हम हाइट लेंगे ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये हमेशा कहाँ होगी, अपवर्ड्स होगी. द इमेज कैन बी इरेक्ट, इट कैन बी इरेक्ट और इट कैन बी डाउनवर्ड्स. ये डाउनवर्ड्स भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है. सो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. तो ये इन्वर्टेड है तो ये नेगेटिव आ जाएगी, और अगर ये इरेक्ट है, क्योंकि ये इरेक्ट होगी तो ऊपर की तरफ आएगी, अपवर्ड्स आएगी, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी. अगर इसी तरीके से इमेज जो है वो डाउनवर्ड्स है, इस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा वो नेगेटिव होगी. सो द इमेज हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव.
but the height of the object is always positive. So this is all about the new Cartesian sign convention. शॉर्ट में बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज मिरर के लेफ्ट में अगर हम मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नेगेटिव होगी, राइट में इस तरीके से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होगी, अगर ऊपर की तरफ है डायरेक्ट है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर डाउनवर्ड्स है नीचे की तरफ है तो वो हमेशा नेगेटिव होगी। और दो चीज ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होगी। फॉर द नेक्स्ट थिंग इज मिरर फॉर्मूला। तो अभी हमने यहां पे देखा द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, and we know the focal length. So there is a formula by which we can give the relationship between the distance of the object, distance of the image, and the focal length of the mirror. So the formula that gives the relation in between these three terms, that is called mirror formula. So the distance of the object, that is denoted by u, and the distance of the image from the pole, that is denoted by v. ऑब्जेक्ट हमने ये तो बता दिया कि हमेशा कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय u. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल इज डिनोटेड बाय v. And as we know that the focal length means the distance of the principal focus from the pole, that is called the focal length. So it is denoted by f. And there is a formula that 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. This relationship in f, v and u is called mirror formula. It gives the relationship of these three terms for both concave and convex mirrors. So this is about the mirror formula. Now come to the next point, that is the linear magnification. अब हम आगे पढ़ेंगे कि linear magnification क्या होता है। So, what is the linear magnification produced by spherical mirror? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि linear magnification है क्या। First of all, we should know that magnification is denoted by small m, and it is the ratio of height of the image and to the height of the object. So we can say that linear magnification is the ratio of height of the image to the height of the object, or we can say size of the image to the size of the object. If we denote the height of the image with hi and height of the object with ho, so m is equal to hi upon ho, or sometimes they are denoted by h dash or h, and hence we should know that hi upon ho is also equal to minus v upon u. So we can also say that magnification is equal to hi upon ho, or which is equal to minus v upon u, where we know that what is v? V is the distance of the image and u is the distance of the object. So this is the linear magnification for the spherical mirrors, whether it is concave or the convex. तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन m जो है मैग्निफिकेशन है वो किससे निकालेंगे? हाइट ऑफ द और द साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो हमें हाइट साइज दी हुई होगी या फिर हमें क्या दिया हुआ होगा? डिस्टेंस ऑफ द इमेज और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन। इससे हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, या तो हमें हाइट दी हुई होंगी या डिस्टेंसेस दी हुई होंगी, या इन
जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से कुछ दी हुई होगी और हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा। देन मैग्निफिकेशन का मतलब है एक तरीके से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का है, कंपैरेटिव टू द ऑब्जेक्ट साइज, कि उससे एनलार्ज है, उससे बड़ा है, उसके इक्वल साइज का है या उससे छोटा है। मैग्निफिकेशन से हम ये निकालते हैं कि भाई जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कैसी है, उसके साइज के इक्वल है, उससे बड़ी है या उससे छोटी है। तो हम इस मैग्निफिकेशन से, इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, वो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एज आई टोल्ड यू दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने पढ़ा है दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, इरेक्ट रखेंगे, तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बट द हाइट ऑफ द इमेज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। हाइट जो है इमेज की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ द इमेज इज रियल, अगर हमारी रियल इमेज बन रही है, सो इट विल बी द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। जनरली हमारी जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। तो अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो उसकी हाइट कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एच डैश नेगेटिव होगा, एच हमेशा पॉजिटिव होगा, सो द रिजल्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सो इफ द इमेज इज रियल, द मैग्निफिकेशन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। अगर हमारी रियल इमेज बन रही है तो हमारा मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब अकॉर्डिंग टू दैट, इफ द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अगर इरेक्ट इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव है, पर अगर हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। उस समय हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज है वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। सो बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। So if the image is virtual, the magnification will be positive. तो अगर हमारा कहीं पे भी कैलकुलेशन से मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, so we can conclude that the image is real and inverted. If we calculate the magnitude of the, we calculate the magnification with the positive sign, it means the image is virtual and erect. तो मैग्निफिकेशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर नेगेटिव साइन आ रहा है मैग्निफिकेशन में तो हमारी जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, और अगर मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो इट इज ऑल अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। वन मोर थिंग इज देयर, इफ दिस मैग्निफिकेशन, ये तो हमने बता दिया कि नेगेटिव आया है तो कैसी इमेज है और पॉजिटिव आया तो कैसी इमेज है। वन मोर थिंग इज देयर, इफ द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो हमारा मैग्निफिकेशन है कैलकुलेशन पे हमारा मैग्निफिकेशन 1 आता है, इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, अगर हमारा मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन पे मोर देन 1 आता है, इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज मोर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज, यानी कि जो हमारा जो इमेज बन रही है वो इनलार्ज है, इट इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ वी फाइंड दैट द मैग्निफिकेशन इज लेसर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इट मीन्स द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर, द साइज ऑफ द इमेज इज और द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, और वी विल से दैट द इमेज फॉर्म इज डिमिनिश्ड, और उस समय हम कहेंगे कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है। So magnification has two things. One is the sign, second is the magnitude.
तो हम मैग्नीट्यूड और साइन देख के, जब भी हमारा मैग्निफिकेशन निकलेगा उसके साथ एक साइन होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा। साइन से हम ये बताएंगे कि वो रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और मैग्नीट्यूड से हम ये बताएंगे कि उसकी साइज क्या है। So it is all about the linear magnification produced by spherical mirrors. That's all for the day. Thank you and have a nice day.